नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत नेपाल बॉर्डर पर नेपाल पुलिस के द्वारा फायरिंग में स्थानीय ग्रामीण घायल, 2 घायलों को लाया गया जयनगर अस्पताल। नेपाल पुलिस और ग्रामीणों के बीच हुई थी झड़प, उसके बाद नेपाल पुलिस ने की थी फायरिंग। तत्काल बॉर्डर पर एसएसबी कर रही है कैंप। बृहस्पतिवार को दरभंगा में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज कुशेश्वर स्थान से तो 1 दरभंगा शहर से, वहीं शुक्रवार को 1 बहादुरपुर से कोरोना पॉजिटिव की सूचना। इसके बाद दरभंगा के विभिन्न इलाकों में हो रही है चर्चा। कई लोग बाहर से आ रहे हैं संक्रमित होकर, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के दूसरे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा होने पर मिथिला वासियों को धन्यवाद देते हुए दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि दरभंगा में भी हुआ विकास, एम्स के साथ एयरपोर्ट एवं अन्य भी योजनाएं होंगी लागू। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाने के बाद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना संकट के समय सभी लोग सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन करें, घर के बाहर मास्क का उपयोग करें, अनिवार्य रूप से करते हुए 2 गज की दूरी बनाए रखें। विधानसभा चुनाव के आते ही कई राजनीतिक दल के नेताओं के द्वारा पार्टी के बदलने से पार्टियों पर पड़ सकता है असर। वहीं जदयू के प्रदेश सचिव यास्मीन खातून ने भोला यादव सहित कई राजद नेताओं के समक्ष सदस्यता ग्रहण की इजाजत की और कहा दरभंगा की जनता को मास्क पहनना अनिवार्य एवं 2 गज की दूरी रखने के उद्देश्य से दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना। ये जागरूकता रथ सभी प्रखंड, पंचायत एवं शहर में लोगों को बताया कि मास्क पहनना आवश्यक है। प्रधानमंत्री के सुकन्या योजना को लेकर के दरभंगा के डाक अधीक्षक ने गांव-गांव में जाकर लोगों को किया प्रेरित। ग्रामीण क्षेत्र की कई महिला एवं बच्चों को प्रेरित करने के बाद सुकन्या योजना में करीब 5000 से भी ज्यादा बच्चों का नामांकन। दरभंगा को मिला देश में दूसरा दर्जा। गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिलने से आक्रोशित भाजपा माले के कार्यकर्ता नेताओं ने मनीगाछी सहित कई जगहों पर धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर राशन कार्ड गरीबों को नहीं मिलेगा तो आंदोलन तेज किया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा के कई पंचायतों में गरीबों को राशन कार्ड नहीं मिलने से अनाज नहीं मिल रहे। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार के आरोप पर पलटवार करते हुए राजद के नेता भोला यादव ने कहा कि सभी आय का ब्यौरा सीबीआई से लेकर के इनकम टैक्स विभाग तक है। ये लोग आरोप लगा रहे हैं चुनावी राजनीति के तहत। दरभंगा और मिथिलांचल के प्रसिद्ध डॉक्टर, नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर एसके जैन के निधन के बाद पूरे दरभंगा में शोक की लहर व्याप्त है। डॉक्टरों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं डॉक्टर एसके जैन लगातार वर्षों से मरीजों की सेवा करते रहे। चुनावी रणनीति एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 1 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने को लेकर के भाजपा महिला मोर्चा की बैठक सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवास पर। गोपाल जी ठाकुर ने महिला मोर्चा के सदस्यों को कहा कि मोदी जी के कार्यों को जन जन तक पहुंचाएं। जुमे की नमाज से पूर्व एहतियात के तहत वार्ड नंबर 21 दरभंगा के खानका चौक, भगवान दास और शाही मस्जिद मुफ्ती में थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए नमाज अदा की गई। राष्ट्रीय जनता दल के बहादुरपुर के विधायक भोला यादव ने गरीब दिवस मनाते हुए गरीबों का भोजन कराया। गौरतलब है कि राजनीति के चलते अब तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सभी को अपने अपने तरीके से जनता को खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। दरभंगा में अब कई कार्यालयों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। आने जाने वाले लोगों को दरभंगा सुप्रिंटेंडेंट कार्यालय, तो दूसरी तरफ दरभंगा के कई बैंकों के गेट पर
इंतजार करते लोगों को बैंक के कर्मचारियों के द्वारा सैनिटाइजर दिया जा रहा, हाथ धोकर ही कार्यालय के अंदर प्रवेश करने की मिल रही अनुमति। गलत ब्लड चढ़ाने से महिला की मौत में जांच की रिपोर्ट आने के बाद और डीएम के द्वारा निलंबित कर कार्रवाई करने के बाद दरभंगा डीएमसीएच में उथल पुथल प्रारंभ, जहां डॉक्टरों ने अधीक्षक एवं उपाधीक्षक को घेरते हुए अपनी समस्याओं पर रखा। वहीं चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों ने आरोप लगाते हुए कहा फंसाने की हो रही है साजिश, होगा आंदोलन। विद्यार्थियों के भविष्य को सदा उज्जवल कराने का प्रयास करने वाले निजी शिक्षक भीषण समस्या से जूझ रहे हैं। इस समस्या से परेशान होकर दरभंगा के निजी शिक्षकों ने बैठक की एवं सारी सावधानी बरतते हुए अपने कोचिंग क्लासेस को खोलने की इच्छा जाहिर की। इसे लेकर निजी शिक्षक संघ ने शुक्रवार को डीएम से मिलकर अपना ज्ञापन सौंपा। भारतीय जनता पार्टी जिला द्वारा दरभंगा शहरी विधानसभा के बूथ संख्या 280 और 281 पर माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ता और ग्रामीण के बीच अभियान के तहत प्रधानमंत्री पत्र का वितरण किया गया। समाहरणालय परिसर स्थित अंबेडकर सभा कक्ष से जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम द्वारा 18 प्री फैब्रिकेटेड प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह जागरूकता वाहन जिले के सभी 18 प्रखंडों के विभिन्न गांव, हाट, बाजार आदि में जाकर कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु हमेशा मास्क का उपयोग करने एवं एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने हेतु लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करेगा। सुकन्या महालॉग इन ड्राइव में करीब 7,000 सुकन्या समृद्धि खाता खोलकर दरभंगा प्रमंडल पूरे बिहार में प्रथम स्थान प्राप्त किया। पहले दिन 3,475 खाता एवं दूसरे दिन 4,215 खाता खोलकर सुकन्याओं को इस योजना में जोड़ने की रफ्तार बढ़ी। कोरोना महामारी की रोकथाम हेतु देशव्यापी लॉकडाउन से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्से से जिले में वापस लौटे प्रवासी कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार प्रदान करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। प्रवासी कामगारों को उनके स्किल के अनुरूप ही काम देने के लिए डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। प्रवासी कामगारों के इस डाटाबेस को कोविड पोर्टल एवं आपदा पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्म दिवस को गरीब सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर पूरे प्रदेश में गरीबों के लिए भोज का आयोजन हुआ। इस अवसर पर राजद नेता व पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा हैं। पीजी फर्स्ट सेमेस्टर में रिजल्ट गड़बड़ी को लेकर आयशा के द्वारा कुलपति, परीक्षा नियंत्रक व छात्र कल्याण अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा गया। आयशा नेता प्रिंस राज ने कुलपति से आग्रह किया कि छात्र हित को देखते हुए पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रमोटेड छात्र का कॉपी को पुनः जांच कराकर रिजल्ट को फिर से प्रकाशित किया जाए, अन्यथा 7 दिन बाद आयशा अनिश्चितकालीन धरना को बाध्य होगी। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिलांचल न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।